खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिश की पेशगोई। PDMA ने नया अलर्ट जारी कर दिया। 23 ta 26 अगस्त मानसून की मजीद बारिश की पेशगोई की गई है। एबटाबाद, मानसरा, स्वात, चित्राल, दीर, मलाकंड, गोस्तान, बुनेर, पेशावर, मर्दान, नौशेरा, डियाई खान और वजीरिस्तान समेत दीगर अजला में बारिशों के नए सिलसिले से सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी, लैंडस्लाइडिंग और शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा मौजूद। बारिश के बाद कराची के शहरी रुल गए। शहर जौहर बन चुका है, कंट्रोल नहीं है। सड़कें ऐसी गायब हुई कि तालाब का मंजर पेश करने लगी। कई इलाकों में ताहाल पानी जमा। मुतातिद इलाकों में 50 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बावजूद बिजली बहाल ना हो सकी। मली, यूनिवर्सिटी रोड, टीपू सुल्तान रोड समेत कई इलाके शदीद मुतासर। के इलेक्ट्रिक के दफातर के बाहर इलाका मकीनों की जानिब से शदीद एहतजाज और नारेबाजी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अस्करी काबिलियत और सिफारती महारत की आलमी सतह पर पजीराई। आलमी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स ने आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक आसिम मुनीर जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। खुद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसका बरमला इजहार कर चुके हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांगी का दौरा पाकिस्तान। सदर, वज़ीर आज़म समेत वज़ीर ख़ारजा से अहम मुलाकातें हुई। पाकिस्तान को अपना काबिल एतमाद इत्तेहादी और ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जा रहे हैं। जबकि चीनी वज़ीर ख़ारजा का अहम ऐलान। जवाब में पाकिस्तान ने चीन को आहनी बरादर करार दे दिया। जबकि वज़ीर ख़ारजा साग डाल कहते हैं पाकिस्तान और चीन हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान ख़ित्ते के अमन, इस्तेहकाम, खुशहाली के लिए चीन के साथ मिलकर काम करने का ख्वाहा। और सरफरी की सीरीज से कबल दुबई में पाकिस्तानी टीम के कैंप का आगाज। कौमी स्क्वाड ने ICC अकेडमी में 3 घंटे प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। कोचेस की ज़ेरे निगरानी बैटर्स बॉलर्स ने टैलेंट निखारने की कोशिश की। इससे कबल फिजिकल और फील्डिंग ड्रिल्स भी की गई। सीरीज का आगाज 29 अगस्त को होगा। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नो बखैर रागले वर्षत के। दुनिया बोल है कि साथ मैं हूँ फैसल करीम और मैं हूँ गौहर इशरत। कराची में जहां बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठाया है, वहीं के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी भी खुलकर सामने आ गई। बिल्कुल, कारकर्दगी ना सिर्फ खुलकर सामने आ गई है और परेशान है शहरी। पाकिस्तान का मौशी हब इस वक्त 26 से 30 घंटे से ज़ायद गुजर चुके हैं, लेकिन लोगों के घरों में बिजली नहीं आ सकी है। घरों में पानी दाखिल है, वो भी नहीं निकाला जा सका है। नुकसान के बाद गिले शिकवे करके दोबारा काम को ज्वाइन किया है कराची के शहरियों ने। मगर सारी सूरत हाल नाज़रीन ये है कि सवाल ये है कि आने वाले दिनों में भी मज़ीद इसी तरह की दोबारा बारिशें होंगी तो क्या फिर शहर कायद के बासियों को मज़ीद यही मनाजिर देखने को मिलने वाले। रोड्स का हाल बेहाल है। बारिश गुजरने के 2 दिन बाद भी आज कई दिन गुजर चुके हैं और जो कराची वाले हैं तबाह हाल शहर की रुदात सुना रहे हैं। और उसकी रुदात, अफसोस की बात यह कि कोई सुनने वाला भी नहीं है। सोशल मीडिया पर इस मीम का तूफ़ान आ चुका है, लेकिन तूफ़ान अब थमने को तैयार नहीं। और अब तो यकीन करें फैसल, ये भी कहने का दिल नहीं किया लोगों को कि खुश आमदीद और उम्मीद करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा, क्योंकि कुछ भी नॉर्मल नहीं है शहर का। अच्छा, नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो कराची की हमने बात की, इसके अलावा पूरे मुल्क में बारिशों का एक नया स्पेल भी दाखिल होने जा रहा है। और बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के वही इलाके जहाँ अभी हालिया बारिशों के बाद बहुत तबाही मची थी, बहुत तबाही फैली थी, वहाँ पे अब दोबारा से बारिश होने जा रही है। तो माहौलियात को ख़राब करने के बाद जो हम इस वक्त सारी सिचुएशन देख रहे हैं, हमने अपने एंड से एक तो कुदरत को ख़राब किया, अपने एंड से अपने शहरों की बनावट और साख को ख़राब किया। कोई प्लान नहीं है। हम कराची को रो रहे हैं, बाकी शहरों में कौन सी बहुत ज़्यादा पानी की निकासी बहुत बेहतर है। तो ज़रा माहौलियात के हवाले से बात कर लेते हैं। डॉक्टर फैसल अली माहिर माहौलियात हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फैसल, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, वेलकम टू द शो सर। तो डॉक्टर फैसल, मेरा पहला सवाल ये है कि लेट्स बिगिन विद कराची। हम कराची में ये समझ रहे थे कि यार ये तो बड़ी गर्मी हो रही है। लोग अभी शिकवा कर रहे थे जुलाई के एंड में कि इस बार तो कराची में बारिश ही नहीं हुई। फिर कुछ बड़े बूढ़ों ने भी कहा कि हो सकता है, आसमान की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा कि हो सकता है बारिश इस बार हो ही ना। फिर बारिश हुई और ऐसी हुई। सो हम पूरे मुल्क में, पाकिस्तान कश्मीर से लेकर नीचे थरपारकर तक मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ ट्रेंड्स को चेंज होता हुआ देख रहे हैं। लेट्स बिगिन विद कराची। कराची में ये रेनफॉल हमेशा से ऐसी ही रही है या फिर वेदर की एडवर्सरी के साथ अब मज़ीद इसमें इजाफा देख रहे हैं आप? अच्छा फैसल, ये भी नहीं है।
मौसम तो ऑब्वियसली एडवर्स हो ही रहा है, लेकिन जितनी तबाही पाकिस्तान में, जितनी तबाही हम ख़ास तौर पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये जो हमारे साथ ट्रीटमेंट हो रहा है ना, ये बिल्कुल अलग हो रहा है। इस तरह कहीं नहीं होता कि आपके घर में लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, और उसके दिनों गुजर गए और लाइट और बिजली नहीं है, और ये तबाहाल सड़कें इन्हीं सड़कों पे मासूम बच्चों ने भी सफ़र करना है, बुज़ुर्गों ने भी सफ़र करना है। तो हमने अपने शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह शानदार तरीके से तैयार किया हुआ है। वो आप देखिए ना, बात ये लोग करते हैं कि जी मुंबई में बारिश हुई और डूब गया। मुंबई से ज़्यादा इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका में बारिश होती है, लेकिन वहाँ पे इस तरह के मनाजिर हम नहीं देखते। जी ये भी कहा जाता है कि देखें दुबई में कितनी बारिश हुई थी, 2 साल पहले वो डूब गया था। दुबई ने फिर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया। ये वो दुबई है या वो सऊदीया है जहाँ पे बारिश हुई ही नहीं है ना, लेकिन क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा है तो वहाँ पे वहाँ की इंतज़ामिया ने अब अपने निकासी आब के निज़ाम को बेहतर किया है। हम इस पे एक मज़ीद भी गुफ्तगू करने देंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक लेना, उसके बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और इससे पहले हम बात कर रहे थे मौसमी असरात पे, और उससे नबर्द आजमा होते हुए कराची के शहरी जो सख्त परेशान हैं, और वेदर कंडीशन आगे भी इसी तरह की होने वाली है। फैसल अली इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट हमें जॉइन कर चुके हैं। डॉक्टर फैसल, अब सबसे पहले तो वक्त के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जिस तरह से हम ओवरऑल चेंजेस देख रहे हैं, वेदर पैटर्न तेज़ी से चेंज हो रहे हैं, आने वाले वक्त में भी फिर यही सूरत हाल बरकरार रहने वाली है? ग़ालिबन डॉक्टर साहब को हमारी आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन अब फैसल वही सूरत हाल है कि आखिर ये तमाम चीज़ें कब तक चलती रहेंगी और हम कब जिम्मेदारी लेंगे? डॉक्टर साहब से दोबारा, हाँ, आई थिंक दोबारा से अब हमें कनेक्ट कर गए हैं डॉक्टर फैसल। डॉक्टर फैसल, वही सूरत हाल है, बारिश के बाद कराची के शहरी तो परेशान है, लेकिन ओवरऑल भी जो वेदर पैटर्न है वो तेज़ी से चेंज हुए हैं। आगे आने वाले वक्त में भी फिर यही सूरत हाल फिर बरकरार रहने वाली है? मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से हमारा राब्ता हमारे मेहमान से नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब सिचुएशन यही है गौर के आप कराची की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, शहरी इलाकों की बात करें या गांव देहातों की बात करें, इस वक्त पाकिस्तान को मौसमी तग़य्युरात का सामना। ये कोई नई बात नहीं है, 2015 से दुनिया चिल्ला रही है और 2020 से तो फिर हमारे अपने लोग चिल्लाना शुरू हो गए थे। लेकिन फिर हमने क्या किया, हमने किस तरीके से अडेप्ट किया है? हमने तेज़ बारिशों का क्या हल निकाला है, हमने तेज़ गर्मी का क्या हल निकाला है, हमने खुश्क सर्दी का और कम पड़ती सर्दी का क्या हल निकाला है? क्या हमने कोई हल निकाला भी है, या फिर हम हमेशा इस आसरे पे रहते हैं जिस तरह हमारे हुकाम भी बोलते हैं, हमें तो पता ही नहीं था इतनी हो जाएगी बारिश? नहीं, आप कैन यू इमेजिन कि सईद गनी साहब एक मरतबा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो यही कहते नज़र आए कि अगर बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, और फिर अल्लाह हाफिज़ है। मतलब वो खुद ये कबूल कर रहे हैं स्क्रीन पे आके कि कराची वाले या फिर पूरे पाकिस्तान वाले तैयार रहें जी, हमसे मैनेज नहीं हो पाएगा, और अल्लाह तो देख ही रहा है ना। और अल्लाह तो उन्होंने एक ये भी साइंसी बुनियादों पे एक नुक्ता पेश किया था कि क्योंकि जब पूरा चांद होता है तो पानी जो है वो समंदर जो है ना वो लेता नहीं है सही से, इसलिए भी अगर इन तवारीख में बारिश हो गई तो अगेन वही बात है, फिर अल्लाह मालिक है। तो ये तो कराची की सूरत हाल है ना, लेकिन ओवरऑल अभी तो आप ये देखें कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अभी आने वाले जो स्पेल्स हैं उसमें आप इंटीरियर सिंध की खैर मनाएं, और हमें भूलता नहीं है वो 2023 का सैलाब जहाँ पे लोगों की फसलें, जान माल, मवेशी सब ख़त्म हो गया। कराची के सबर्ब्स में पूरे इंटीरियर से आके लोग कहीं स्कूल में ठहरे हुए थे, किसी सरकारी अस्पताल के नीचे बेसमेंट में ठहरे हुए थे, ज़्यादातर सरकारी स्कूल थे जहाँ पे उनको रिहाइश दी गई थी, और फिर उसके बाद एक नया मसला खड़ा हो गया था। एक और चीज़ उस पर हमने अभी तक बात नहीं की है, ख़ासतौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा में तमाम तर बारिशें और सैलाब आए हैं, यहाँ पे ना लोगों का ज़्यादातर माश जो है या तो खेत खलियान या फिर उनके लाइफ स्टॉक मवेशियों पे होता है। खेत खलियान तो तबाह बर्बाद हो गए, ख़त्म हो गए, लेकिन उनके जो लाइफ स्टॉक थे, उनकी भैंसें, गायें, वो उस पानी में बह गईं, मर गईं। कितने लाखों का इनका नुकसान हुआ होगा ये सोचने के लिए कोई तैयार नहीं। और अभी हम एक नुकसान से निकलें और दूसरे नुकसान में दाखिल हो गए, और इससे ये वाज़ेह होता है कि ना आपके पास रहने के लिए छत बरकरार है,
और चूंकि आपका कारोबार भी तबाह हो गया है इन मौसमी सूरत हाल की वजह से, तो अब आपका फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। लेकिन अभी हम मुसलसल कराची की यानी कि शहर कायद, जिसको कभी कहा जाता था कि रोशनियों का शहर है, अब तो कहना बड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो उसकी हम फुटेजेस भी चला रहे हैं जिसमें बेहाल और इतना तबाहशुदा शहर, हमारा प्यारा शहर कराची, जिसमें गड्ढे पड़ चुके हैं, गड्ढों में अब सड़कें बाकी रह गई हैं जिसमें कराची वाले गुजारा कर रहे हैं। और आज तीसरा दिन है फैसल जिसमें लोग चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मौसमी सख्ती हमने देखी, जिस तरह की फ्लडेड सिचुएशन कराची में हमने देखी, जिससे पहले कहा जा रहा था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन कोई यकीन करने को तैयार नहीं था। ये ज़रूर कहा जा रहा था कि हमने पूरी तैयारी कर ली है। अब वो पूरी तैयारी कहाँ हुई थी, किसके लिए हुई थी, ये कराची वाले इसमें शिकवा कुना भी हैं, सवाल भी कर रहे हैं। अच्छा, कोशिश करते हैं डॉक्टर फैसल अली, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। ओके, इफ़ यू कैन हेयर मी, मैं चाहूँगा कि आपसे मैं कमेंट्स लूँ अबाउट द चेंजिंग वेदर पैटर्न्स। क्या आने वाले सालों में हम यही एडवर्सरी देखेंगे वेदर की? जी जी, बिल्कुल। मौसम की तब्दीली जिस तरह से आप इसका मुशाहिदा कर रहे हैं, हम तो बरसों से इस पर बात कर रहे थे, तब इतनी इस पर जो है वो कान नहीं धरे जा रहे थे, ना इतनी तवज्जो से सुना जा रहा था। लेकिन वेदर गुज़िश्ता कुछ की सालों से तो इसका एडवर्सिटी इदराक बड़ी शिद्दत ऑब्वियसली से होना शुरू हो गया है। वर्स होने वाली है। और उसके इदराक के साथ साथ फिर कुछ थोड़ी सी कोशिशें भी शुरू कर दी गई, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर जो है ना वो हमें तैयारी की ज़रूरत है, अपनी अर्बन प्लानिंग में तब्दीलियों की ज़रूरत है, और अर्ली वार्निंग सिस्टम का जो हमारा निज़ाम है उसे बड़ा मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि हम सही तौर पर प्रिडिक्ट कर सकें, जा सकें कि जो मौसमियाती तब्दीलियाँ किस तरह से हमें मुतासर करेंगी। खुसूसन ये रेनफॉल जिस तरह से हमें अभी मुतासर कर रही है, देखिए ये चीज़ें नई नहीं हैं, पहले भी मानसून में इसी तरह से बारिशें होती थीं और हमें मुतासर करती थीं। लेकिन अब सूरत हाल कुछ इस पर ज़्यादा मुश्किल इसलिए होगी कि थोड़ा सा एक तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई है और इंटेंसिटी बढ़ गई है इन इवेंट्स की। वो जैसे जैसे शिद्दत बढ़ रही है इन इवेंट्स की, तो वो उतनी ही शिद्दत से हमें फिर मुतासर भी कर रहे हैं। मुस्तकबिल इससे ज़्यादा परेशान को नज़र आता है। दर्जा हरारत अभी तो हमारा इतना नहीं बढ़ा था, लेकिन 2050 से आगे की अगर प्रेडिक्शंस हम देखते हैं तो वहाँ से 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। तो ये तो पूरे के पूरे पाकिस्तान के लिए बड़ा परेशान कुन होगा, फूड प्रोडक्शन सिस्टम के लिए बहुत परेशान कुन होगा, हमारे ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा मेल्टिंग बढ़ जाएगी। हमारी ऑलरेडी जो है वो पूरे जो खत्ते में हिंदुकुश कराक्रम का जो रीजन है सारा, उसमें जो ग्लोव साइट्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई की गई हैं वो तकरीबन 112 के करीब हैं, और उनमें से 50 से ज़ायद जो साइट्स हैं वो पाकिस्तान में हैं। यानी वो पाकिस्तान के सिलसिले में इसका मतलब है कि जो डिजास्टर्स की फ्रिक्वेंसी है वो भी मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। अच्छा डॉक्टर फैसल, ये भी बताइएगा, कलेक्टिवली ऑब्वियसली हमें इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है, जिस तरह से मौसम की सख्तियाँ आने वाले वक्त में आने वाली हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअली इनफरादी तौर पे हम बात करें और जानना चाहें, तो हर फर्द अपने तौर पे इस पे क्या किरदार अदा कर सकता है कि इस पे इसके जो नुकसानात हैं और आने वाले वक्त में इसकी सख्ती को कम किया जा सके? देखिए, इसमें ना इनफरादी सतह पर हम बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीली का सबब शायद नहीं बन सकते, लेकिन एक सफ़र का आगाज़ तो ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि देखिए इसमें हम जो एमिशन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बहुत कम है, लेकिन हम अपने हमसाया ममालिक के एमिशन से ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। दुनिया में अगर पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क बना भी है, तो पाकिस्तान अपने एमिशन या इसकी सूरत हाल की वजह से नहीं बना। ये ग्लोबल एमिशन है, और कुछ हमारे हमसाया ममालिक में ईरान से, इंडिया से, चाइना की एमिशन दुनिया के तकरीबन 60% के करीब जो एमिशन इन ममालिक से हो जाती हैं, तो वो हमें मुतासिर करती हैं। तो इस वक्त हमें एक कंट्री लेवल पे तो अपनी आवाज़ हम बुलंद कर ही रहे हैं, एक रीजनल नैरेटिव की ज़रूरत है, एक रीजनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है माहौलियाती तब्दीलियों से लड़ने के लिए। ये तो बैरूनी तौर पर हमें करना होगा। अच्छा, अंदरूनी तौर पर जो गफलत हमने बरस से बरसी है, इसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। वो ग्रीन कवर लॉस है, हमारा डिफॉरेस्टेशन है, आप समझ लें, वो बहुत तेज़ी से हुई, और इतनी तेज़ी से हुई कि गुज़िश्ता 3 दहाइयों में 30 बरसों में हमने तकरीबन 13,400 के करीब जो स्क्वायर किलोमीटर के फॉरेस्ट जो है वो हमने कट कर दिए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, तकरीबन 415 किलोमीटर सालाना हम मैं अगर आपसे एक सवाल करूं कि
अगर हम कंट्री पूरे मुल्क को कैटेगराइज कर लें, इफ़ वी कैटेगराइज दी होल कंट्री, इफ यू कैन हियर मी सर। जिस तरह से होना चाहिए ताकि ये नुकसान भी पूरा हो। अच्छा, एक और परेशानी की बात ये है कि पाकिस्तान का जो ग्रीन कवर है वो बहुत कम है। एक तो ये कम होता रहा, दूसरा वो ऑलरेडी कम है, यानी वो 4.1% के करीब है। मैं पहले भी ये एक दो बार बात कर चुका हूँ कि जो इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी के लिए कम से कम इसे 12% के करीब होना चाहिए। हमें बड़ी तेजी से इसके ऊपर प्लानिंग करनी चाहिए, ऐसे मंसूबे तरतीब देने चाहिए, ऐसा लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए कि हम अपने ग्रीन कवर को 12% के करीब ले जा सकें। अगले 8-10 सालों में ये प्लानिंग हो, मंसूबा बने, इसके ऊपर अमल दरामद के लिए फिर बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। अर्बन फॉरेस्टेशन की जा सकती है, इंडिविजुअल सतह पे लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट हमेशा से बहुत अहम होती है किसी भी कंपेन के हवाले से। तो कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज कीजिए और डिजास्टर्स की और परेशान कुन सूरत हाल की प्रिपेयर्डनेस के लिए, उसकी तैयारी के लिए, उन मुश्किल सूरत हाल से लड़ने के लिए भी हमें अपनी कम्युनिटी को तैयार करना होगा। तो इसमें लोगों को तैयार कीजिए, क्योंकि वो फर्स्ट हैंड रिस्पॉन्डर होते हैं, उन्हें सबसे पहले लोगों की मदद को पहुंचना होता है। तो अगर कम्युनिटीज तैयार नहीं होंगी तो हम फौरी तौर पर जो है वो उस डिजास्टर की जो सिचुएशन पैदा होती है उसको काउंटर करने में कामयाब नहीं होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल फॉर योर टाइम। तो वेदर के हवाले से वी विल बी टॉकिंग मोर, लेकिन अभी एक ब्रेक है, हमारे साथ ही रहिए। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। कहा जाता है कि कराची के बरसाती नालों की कैपेसिटी 40 mm बारिश है। अगर 40 mm से ज़्यादा बारिश बरस गई और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक फ़ी घंटा 60 से 80 mm बारिश शहर में पानी खड़ा करना शुरू कर देता है, और उससे ऊपर जब हो जाती है बारिश तो फिर वो अर्बन फ्लडिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ कुछ बातें गौर तलब हैं फैसल, वो ये कि अर्बन रिसोर्स सेंटर के मुताबिक 40 नहीं 25 से 30 mm बारिश हमारे नालों को जो है वो भर सकती है, जिससे सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। ये शहर बहुत खुश नसीब हुआ करता था, यहाँ कुदरती नदियाँ थीं जो वैसे ही कुदरती तौर पर इन नालों को जो है वो साफ़ कर दिया करती थी, इनसे निकासी हो जाया करती थी। लेकिन बरसात में इनका काम और मुश्किल हो गया है। इनमें एक ऐसी ही मलीर नदी भी है। इस तमाम सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ रफ़ीउल हक है, इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट भी हमें जॉइन कर चुके हैं। रफ़ी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हमारा शहर जहाँ पे इन नालों की बात तो करेंगे, लेकिन पहले ये भी बताएं कि कितना खुशकिस्मत शहर था जहाँ पे 2 नदियाँ थीं जो बरसाती पानी को कुदरती तौर पर निकाल दिया करती थी, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा। हाँ, हमने उनके साथ जो है वो यकीनन कोई अच्छा सलूक नहीं किया, और आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि बड़ा खुशकिस्मत शहर था, और अभी भी इतना बदकिस्मत नहीं है, लेकिन चूँकि निज़ाम दरहम बरहम हुआ है, हमारी तरजीहात तब्दील हुई हैं, तो यकीनन मसाइल जो हैं वो उसकी वजह से ज़्यादा पेचीदा हो गए हैं। तो दरअसल पानी काफ़ी सारा तो सर से गुजर चुका है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि हम गर्क हो गए हों। कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण ज़रूर मौजूद है। तो 2 नदियाँ होती थी हमारी, एक जो है मलीर नदी और दूसरी जो है लियारी नदी। हमने तहरीफ़ात में पिछले 100 साल में तकरीबन हमने मलीर नदी की चौड़ाई को निस्फ़ कर दिया है, और ये जो है वो उसके असरात यकीनन पीछे पूरे सिस्टम पर पड़ता है। लियारी नदी के साथ भी हमने कोई बहुत अच्छे सलूक नहीं किया, लेकिन ज़्यादा जो तहरीफ़ात हुई हैं वो मलीर नदी के साथ हुई। ये मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जो है वो बड़ी कंसर्न की है, और काफ़ी परेशान कुन है कि इसको किस तरीके से जो है वो मैनेज किया जाए और बेहतर तरीके से मामलात को सुधार की तरफ लाया जाए। अच्छा रफ़ी साहब, 2020 के बाद ज़ोरों शोर से तजावुज़ात का खात्मा किया गया। महमूदाबाद, औरंगी, गुजर नाला, उसके ऊपर से घरों दुकानों को हटाया गया, इन नालों को चौड़ा किया गया, इनके दोनों तरफ सीवरेज के अलग अलग नाले बनाए गए। वो एक नाम काफ़ी थे। नहीं, कोई चीज़ अलग नहीं बनाई गई। असल में हम जो हैं हमने अपनी तरजीहात, मैंने अर्ज़ किया ना कि तब्दील कर दी हैं। हम सब्ज़े को कंक्रीट से इसी तरीके से
जहां हमने बहाव की चीजें, जो गुजरगाहें हैं, आबी गुजरगाहें हैं, उनको हमने सोचा कि भाई ये तो एरिड जोन का सिलसिला है और इसमें जो है वो बारिशें तो कभी कभी होती हैं, ऐसा करते हैं इसके ऊपर दुकान बना लेते हैं, कहीं तो मकान भी बन गए। तो तजा और आहिस्ते आहिस्ते ये मामला बढ़ता गया, फी ज़मान की अहमियत कम होती गई। पहले 10 साल में ऐसा सैलाब आता था, अब हर 2 साल के बाद ऐसा आना शुरू हो गया। तो उसकी तैयारी तो यकीनन नहीं थी। तो अब हमारे यहाँ दूसरे मसाइल ये हैं कि अब एक सरकार जब आती है तो कहती है कि भाई मशरिक़ की तरफ जाना है, तो दूसरा आता है तो वो हुब्बे अली में नहीं बुग़्ज़े माविया में आके कहता है नहीं, अब तो अपना रुख मगरिब की तरफ कर। तो जो लोग जो अम्माल काम कर रहे होते हैं वो बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो इस तरह तवानाइयाँ भी जो हैं वो ज़ाया होती हैं और उस काम के ऊपर तनदेही, यानी हमारी कौमी तरजीहात जो है ना वो बड़ी कमज़ोर हो गई हैं। हम इलाकाई, सियासी और ज़ाती मफादात को, तरजीहात को ज़्यादा अहमियत देने लगे हैं। तो ये चीज़ जो है वो इसका पस मंज़र है। वरना तजावुज़ात किसी भी गुजरगाह से, चाहे वो सड़क हो चाहे वो आबी गुजर, वो चाहिए कंस्ट्रक्शन कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो उसके आड़ में आए। वरना बुनेर में क्या हुआ आप देख लीजिए, हमारे शुमाली इलाका जात में क्या हुआ, इसी तरह है वो यहाँ जुनूब में उसकी शक्ल तब्दील होती है। आप शाहराह फैसल को देख लीजिए कि वो तालाब बनी हुई थी, लोग तैराकी कर रहे थे, 4-4 फीट पानी खड़ा था। पहले भी बारिशें हुई, पहले भी सैलाब आए, लेकिन नहीं थी कि आप शाहराह फैसल बंद कर दें। और आपने देखा है एक सोशल मीडिया पे जी ऑपोजिशन बता रहे हैं जुलाई में कि जी ये जी कचरे से भरा हुआ है, लेकिन भाई हमारी जो बात थी हमारी समझ में आई थी, हमने वही कुछ किया। लेकिन कराची के मौजूदा जो सीवरेज और ड्रेनेज का जो सिस्टम है, आप समझते हैं क्या मज़ीद वुसअत देने का वक्त आ गया है? हमें नए नाले मज़ीद बनाने चाहिए? देखिए, नई जो भी तामीरात हैं उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जो पुरानी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको बेहतर से बेहतर और एफिशिएंट किया जाए। हमारा तो पिछले निज़ाम ही दरहम बरहम हुआ है, सारे नाले तो चौक हुए हुए हैं। नहीं तो हम अब कॉस्मेटिक में आकर के नदियों में जंगलात उगाना शुरू हो गए हैं। तो आप बताइए कि उससे ऑक्सीजन तो बड़े हासिल होगा, हो सकता है फल भी मिल जाए, फूल भी मिल जाए, उससे सियासी गेन तो हो सकता है, मगर उससे जो तबाही आ रही है, और ये आप देख जब पानी बहता है तो ना गाड़ी देखता है ना घर देखता है, वो बहा ले जाता है, और जब ज्यादा पानी बहता है तो फिर ज्यादा कर ले जाता है। तो इसलिए हमें इस मामले में सोचने की ज़रूरत है, तरजीहात मुकर्रर करने की ज़रूरत है। पहले जो है एग्जिस्टिंग सिस्टम को 100% एफिशिएंट किया जाए, उसके बाद हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एरिड जोन का इलाका था। इसका जो ओरिजिनल डिज़ाइन था वो 40 मिलीमीटर बारिश को बर्दाश्त कर, लेकिन 40 मिलीमीटर बारिश अगर एक दिन में नहीं हो रही, इससे ज़्यादा हो रही है, तो चलिए भाई 1 घंटे का सैलाब हो, 2 घंटे का सैलाब हो, अलर्ट से मैनेज किया जा सकता है। लेकिन आप एक हेवी इन्वेस्टमेंट करें और उसको चोक कर दें तो उसका कोई फ़ायदा तो नहीं है। तो निज़ाम की मेंटेनेंस जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हर क्वार्टर पे वो साफ़ नहीं हो रही तो इसके कहीं ना कहीं अच्छे नहीं है। आप 100 ऐसे के नाम, उसमें पैसा इधर से उधर बहुत सारा होगा, लेकिन उसके जो मतलूबा नताइज हैं वो हासिल करने के लिए जो ना खदशात हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया रफ़ी साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए भाई एक ब्रेक ले लेते तो उसके बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। तो फिर अगर मौसम की बात करें तो गिलगित के ज़िला गिज़र में एक बार फिर ग्लेशियर फटा है और उसके बाद सैलाबी तबाहकारियाँ जारी हैं। मनाज़िर भी आपको दिखाते हैं। सैलाब है और सैलाब से जो तालीदास गांव है वहाँ पे इस वक्त ये मनाज़िर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आफत आई है और एक पूरा का पूरा गांव इसमें महसूर होकर रह गया है। ये गिलगित का ज़िला गिज़र है और गिज़र से ये सूरत हाल आप देख रहे हैं जहाँ पे सैलाब आया है और उससे पूरा गांव जो है वो ज़ेर-ए-आब आ गया है। ज़ेर-ए-आब भी आ गया है, साथ साथ ग्लेशियर फटने से फंसे 50 से ज़्यादा अफराद को अब तक रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि इमदादी कार्रवाइयाँ बताया जा रहा है कि इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। गिलगित से ये बड़ी ख़बर है और अपने साथ नाज़रीन को बताएं कि इस वक्त बहुत मुश्किलात का सामना है। गिज़र में एक बार फिर ग्लेशियर फट गया है और यकीनी तौर पे लोगों को अपनी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी में बनाना है, लेकिन सैलाबी तबाहकारियाँ जारी हैं। ये इन इलाकों में कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं होता है, तो इसमें इस तरीके से ये मामला चलाए जाते हैं कि अगर बारिश का मानसून का सीज़न है तो गांव के कुछ लोग एल्टीट्यूड पे होते हैं, एक ऊंचाई पे होते हैं और अगर उन्हें ज़रा सा भी लगता है कि कोई इस तरह की सिचुएशन हो रही तो या तो वो अपने पास कोई सीटी रखते हैं या फिर किसी तरीके से वो नीचे गांव वालों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं कि जो निकल सके निकल जाए। तो इसी तरह यहाँ पे भी गिज़र का जो इलाका तालीदास गांव, यहाँ पे भी यही वाक़या हुआ है। यहाँ पे एक चरवाहा था जो सुबह सवेरे अपनी बकरियों को ऊपर पहाड़ पे चरा रहा था और जब उसने देखा कि ये सैलाब इस तरह से आ रहा है तो उसने किसी तरीके से चीख चिल्ला के नीचे गांव के लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई और वहां से लोग निकलने में कामयाब हुए। लेकिन अब ये गांव जो है ये पूरी तरीके से इसकी लपेट में आ चुका है। ये जो आप देख रहे हैं मनाज़िर, जो आप ये एक ब्लैकिश एक कवर देख रहे हैं, ये ज़मीन नहीं है बल्कि ये पहाड़ जब सैलाब आया है ऊपर से तो अपने साथ पहाड़ की पूरी मट्टी लेकर आया है और उसके नीचे गांव दबे हुए हैं। ये मैप के थ्रू आप बता सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ से ये पूरा सैलाब जो है ये यहाँ पर आया है और ये पूरा रबल है और उसके नीचे पूरी आबादी निशानदेही भी की गई है। और ये जो फुटेजेस हैं यकीनी तौर पे दिल दहला देने वाली भी हैं, क्योंकि एक तो ग्लेशियर फटा है, साथ साथ लोगों को अपने जानी माली नुकसान का भी सामना है और तेज़ी से जो मौसमी सूरत हाल है वो मुसलसल यकसर तब्दील होती हुई भी हम देख रहे हैं। लेकिन एक अफसोस की सूरत हाल, एक अफसोस का माहौल है और वही बात है कि अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। एब्सोल्युटली। ब्रेक क्लियर, इसके बाद हाज़िर होंगे स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। कराची में एक वाक़या नहीं होता, कराची में बहुत सारे वाक़यात होते हैं। कहीं पे कुदरती आफात इस शहर को तहस नहस कर रही होती हैं और कहीं फिर हादसात होना शुरू हो जाते हैं। कल एक और हादसा पेश आया। एमेजिना रोड पर पटाखे बनाने वाले कारखाने और गोदाम में धमाका हुआ और उसके बाद आग लग गई और धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए, जबकि करीब मौजूद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। फुटेज में ये देखा जा सकता है शदीद नुकसान हुआ है। अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया। साथ साथ ये पटाखे बनाने की फैक्ट्री बताया जाता है। जाँ बहक होने वालों की अगर बात करें तो उनकी तादाद 5 हो गई है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है, जबकि 33 अफराद ज़ख्मी हुए। पुलिस वाक़े का मुकदमा परेडी थाने में सरकार की मुद्दत में दर्ज कर चुकी है, लेकिन FIR में कत्ल और धमाका खेज़ मवाद और आतिश की मवाद ज़ख़ीरा करने में गफलत बरतने समेत दीगर दफ़ात शामिल की गई हैं। पुलिस के मुताबिक गोदाम के मालिक को भी इस मुतालिक उनके भाई भी धमाके में शदीद ज़ख्मी हुए हैं। बार बार कराची में इस तरह के हादसा, चाहे वो किसी इमारत में आग लग जाए, चाहे वो फायर एग्जिट का ना होना हो, हम देखते हैं कि कराची में कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं होते हैं। अब जब हालात और वाक़यात जब उस वक्त क्लियर होंगे जिस वक्त रिसर्च की जाएगी, तहकीक की जाएगी कि आखिर हुआ क्या इसमें, क्या ये कोई इंसानी गफलत थी या फिर अगेन जिसको कहा जाता है ज़बान ज़द-ए-आम के कोई शॉर्ट सर्किट था जिसके बाद किसी आतिशगीर मादे ने आग पकड़ी, चिंगारी पकड़ी और उसके बाद ये सारा हुआ। अब सवाल इसमें यह है कि इस तरह की फैक्ट्रीज़, इस तरह के कारखाने, रिहायशी इमारतें इनके बराबर कैसे हो सकती हैं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे जो हम धमाका हुआ और उसके बाद एक फुटेज जो दिखा रहे हैं जो कि इस वक्त लूप पे चल रही है, आप उसको थोड़ी देर बाद दोबारा देखेंगे। एक रिहायशी फ्लैट है और वो रिहायशी फ्लैट के जो ऊपर से लेके नीचे तक जो उसका प्लास्टर है वो किस तरीके से अफेक्ट हुआ है, किस तरीके से वहाँ की जो है वो कंस्ट्रक्शन जब मुतासर हुई है। देयर यू गो, ये वो फ्लैट है और आप देख सकते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता
कि हम इस तरह की कारखाने जो कि शहर से बाहर या कम से कम ऐसे इलाके में जहाँ पे आबादियाँ ना हो वहाँ होनी चाहिए, क्यों होती है यहाँ पे? ना कि आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ किस तरह से रेजिडेंशियल एरिया में हो रही होती हैं और किस तरह से, और ये कोई पहला वाक़या नहीं है, हम माजी में भी ऐसा देख चुके हैं कि कोई फैक्ट्री हो, कोई कारखाना हो, वहाँ पे फैसल हमेशा कोई फायर एग्ज़िट होता ही नहीं है। कोई फायर एग्जिट नहीं होता, लोग या तो मर जाते हैं या फिर कूद कूद के अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि एक अफसोसनाक सूरत हाल है। और ये वाक़यात अब तबादुल से हमारे शहर के यानी कि शहर कायद का नसीब बनते जा रहे हैं। बिल्कुल। और इससे पहले आरजे मॉल, मिलेनियम मॉल में लगने वाली आग, वहाँ पे जाबाक होने वाले लोग और तवातुर से लगने वाली इमारतों में आग, इस बात को बार बार ये सवाल उठाती है कि आखिर कितने हादसात हमें लगेंगे ये चीज़ सीखने में। अभी रिसेंटली जब एक और इमारत में आग लगी थी तो वहाँ के जो वर्कर्स थे वो उनके पास कोई एग्जिट नहीं था, वो कूद रहे थे बाज़ाब्ता फर्स्ट फ्लोर से, ख़वातीन कूद रही थी बाज़ाब्ता फर्स्ट फ्लोर से। तो मसला ये होता है कि ये चीज़ें आती हैं, ब्रेकिंग होती है, इस पर तज्ज़िये होते हैं, तज्ज़िये होने के बाद उस पर फिर एहतजाज होता है, नोटिस ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई इस तरह की चीज़ आई कि क्या जो आरजे मॉल और मिलेनियम मॉल में आग लगी थी, क्या वो फायर एग्जिट वहाँ पे प्रॉपर बनाई गई हैं, क्या वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर प्रॉपर है? सबसे बड़ा मसला तो ये और कि इन इमारतों में आप जाएँ तो एक सिलेंडर पड़ा हुआ होता है और सिलेंडर का नाम होता है मजबूरी का नाम शुक्रिया। और इवन इनफैक्ट आप ये देखें वो सिलेंडर ज़रूर पड़ा होता है, लेकिन अवेयरनेस हमारे यहाँ इतनी कभी क्रिएट नहीं की जाती कि उसको ऑपरेट कैसे करना है, हमें यही मालूम नहीं होता। होगा तो वो ऑपरेट होगा ना, वो पता नहीं कितने सालों से वहाँ पड़ा हुआ होगा, हमें यही नहीं मालूम, तो उसकी मेंटेनेंस भी तो नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है, कहाँ उसकी मेंटेनेंस करेंगे। और ये वाक़यात अब बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करने लगे हैं, लोग मर रहे हैं, उनके माली नुकसानात हो रहे हैं, उनकी दुकानें हैं, जितने हमने मॉल्स में ऐसे वाक़यात देखे हैं, तो लोगों का जो नुकसान है और फिर उस पर रिपोर्ट भी तलब कर ली जाती है, उस पर कह दिया जाता है कि नहीं जी तहकीकात जारी हैं, तो वो तहकीकात जारी रहती हैं और इतनी ही देर में दूसरा वाक़या रोनुमा भी हो चुका होता है। तो कराची शहर ऐसा लगता है 2025 में कराची शहर जो है ना वो एक सॉर्ट ऑफ हाई अलर्ट पे है कि आप कभी भी सुकून से नहीं रह सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कुदरत शहर को डुबाती हैं और हादसा जो है शहरियों को मारते हैं। एक ब्रेक ले उसके बाद हाजिर होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।